हेलो स्टूडेंट, आज ये हमारा 5वां लेक्चर होगा केमिस्ट्री का। धीरे धीरे जो है हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग पता नहीं वीडियो देखते हो या नहीं, पता नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं। तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो वीडियो में कि ये चीज़ हमें साफ नहीं दिख रही है, ये सर इसकी हिंदी जो है वो इंग्लिश हिंदी टफ हो गई है, या सर इसका इंग्लिश जो है वो उसका हिंदी मतलब बता दिया करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अब जब आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं, मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ कि आपको हिंदी इंग्लिश में मतलब कैसे पढ़ाया जाए, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी आप लिखेंगे कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, या समझ ठीक है, मतलब सही से पढ़ाई हो जा रही है। सारी चीज़ें बताइए। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी टाइम दे रहे हो और समझ में कुछ नहीं आता। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी मोबाइल से पढ़ें तो वीडियो एक बार जो मैं लिखूं, जो बोलूं, जो समझाऊं समझ लें, उसके बाद आप जो है नोट्स लेकर बैठे रहें, कॉपी लेकर बैठे रहें। उस पॉज करके वीडियो को ऐसे दबा क्लिक करके क्या करें, पूरा नोट्स लिखें, बाकायदा अच्छे से अपने तरीके से नोट्स लिखें। कलरफुल पेन का यूज़ करें, हेडिंग डालें, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखें। आया समझ में? ये हमारा जो ऐसा केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है बेटा, जो बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें ज़्यादातर आपको क्या है, रटना ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको रटी होंगी तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। इसमें कुछ नहीं समझने वाली बात है, जो समझा देता हूँ उससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझाया जा सकता इसमें। आज देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमोनिया को पढ़ा, हाइपर प्रोसेस, और उसके बाद HNO3 को भी पढ़ा। कल ओस्टवाल्ड प्रोसेस को भी हमने पढ़ा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में भी हमने बनाया, यानी लैब मेथड भी पढ़ा इसका, HNO3 का। आज इसी HNO3 के कुछ जो है जनरल पॉइंट हैं, इसके कुछ कॉमन पॉइंट हैं, उसको थोड़ा सा आज हम पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड के कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना इसी के लिए बना दिया जाए। तो पहला देखिए, जैसा कि यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, पहले तो ये आपकी सेंट्रल हेडिंग है कि सम जनरल पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड के कुछ जो है सामान्य बातें यहाँ पर हम बताएंगे। पहला उनमें से पहली हेडिंग हमने लिखी है कि फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है। ऐसे सवाल आएगा कि फ्यूमिंग HNO3 से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताएं। 1 से 2 नंबर का सवाल ये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं इसको आपको लिखा रहा हूँ। देखिए फ्यूमिंग HNO3 क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेशन का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो, जिसके बोलते हैं गाढ़ापन। अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, या तीखापन ज़्यादा हो, गाढ़ापन ज़्यादा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। जैसे मैं बहुत बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ कि अगर आप ये शरबत बना रहे हैं और वो शरबत आप किसी को दे पीने के लिए, वो कहे कि जो है कि शरबत बहुत फीका है, मतलब शरबत जो है कम कंसंट्रेटेड है, शरबत की कंसंट्रेशन कम है, मतलब शरबत में चीनी की मात्रा कम है। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है, मिठास या तीखेपन को बताता है, या उसमें घुली हुई जो चीनी की मात्रा है उसको बताता है। तो ऐसे कहें कि सॉल्यूशन में कोई विलयन है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा कितना है वो उसको बताता है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, यानी ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें HNO3 बहुत ज्यादा होता है। कंसंट्रेटेड HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जुड़े रहते हैं। ऐसा कंसंट्रेटेड HNO3 जिसमें थोड़ा बहुत क्या हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन होते हैं भाई, मेनली इसमें NO2 या NO होता है, NO2, इसमें सबसे ज्यादा NO2 होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये आपके पास जो है एक एसिड है जिसको अभी हमने क्या बोला, HNO3।
और ये कंसंट्रेटेड है, ये मान लो कितना है 98%, कितना है 98%। 2% इसमें क्या है, ये लोग हैं और इसमें वाटर वगैरह जो भी हो वो चीजें हैं। तो बाकी जो 2% है उसमें ये होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें। तो अगर इस कंसंट्रेटेड HNO3 में, जिसमें HNO3 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें आप क्या मिला दो, NO2 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन ऑक्साइडों को अगर आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, सधूम नाइट्रिक अम्ल। सधूम का मतलब धुएंदार, जिसमें धुआं लगे, ठीक है, सधूम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। इसमें HNO3 जो है देखिए लिखा हुआ है कितना है, 98% होता है। इसमें जब NO2 या NO होगा तो ये धुएं के जैसा होगा। आप जानते हो कि HNO3 कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। लेकिन जब आप इसमें NO2 मिला दोगे तो ये इसमें से क्या, ये कैसे हो जाएगा, ब्राउन कलर का, जैसे धुआं होता है NO2 की वजह से धुएंदार दिखेगा आपको। तो धुआं जो होता है वो किसकी वजह से होगा, NO2 की वजह से होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। आया समझ में? 1 से 2 नंबर का, उससे ज्यादा का नहीं। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि नाइट्रिक अम्ल में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कौन वाले, मेनली यही NO2 या कभी कभी वो, इनको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। आया समझ में बेटा? नोट कर लो। आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट क्या है। अगली जो हेडिंग है या अगला जो पॉइंट है, अम्लराज किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है इंग्लिश में एक्वारेजिया। अम्लराज किसे कहते हैं या एक्वारेजिया किसे कहते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, आपके पास लैब में 2 एसिड आसानी से मिल जाएगी, या दुकान वगैरह पे 2 एसिड आसानी से मिल जाएगी। दो एसिड आसानी से मिल जाएगी। एक एसिड क्या है, HNO3, इसमें भरा हुआ है क्या, HNO3। अभी अभी आपने देखा HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। और इसमें भरा हुआ है क्या, आपका HCl, यहीं पे लिख दे रहा हूं HCl, नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए, यानी इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, कंसंट्रेटेड। अब देखिए, आप दूसरा बर्तन लें या टेस्ट ट्यूब लें, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब की सहायता से आप क्या करें, एक भाग ये मिलाएं HNO3, क्या मिलाएं, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक आपने क्या डाल दिया, HNO3 डाला इतना, ठीक है। अब जितना ये डाला है उसका 3 गुना और क्या डालें, जितना ये डाला है उसका 3 गुना HCl डालेंगे। देखिए ये 1 गुना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, हमने क्या डाला इसमें, ये देखिए इसको डाला, यानी ये 1 गुना, उसका ये 3 गुना, ठीक है। आपने इसको मिला दिया, क्या ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, हमने आपको समझाया ऊपर नीचे नहीं रहेगा, ये मिक्स हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, HNO3 जितना लेंगे उसका 3 गुना जो है आपको HCl से मिलाना होगा। जब ये मिल जाएंगे तो आपका बन जाएगा क्या बेटा, अम्लराज। क्या बन जाएगा, इसी मिश्रण को ही क्या बोलेंगे, क्या आप इसी हिंदी में लिख नहीं पाओगे, इसी मिश्रण को ही अम्लराज बोलते हैं। आया समझ में बेटा, कि आपके पास 2 एसिड हो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, ये दोनों एसिड हो, इन दोनों एसिड को मिला दीजिए। लेकिन रेशियो जो है, इनका अनुपात जो है वो क्या होगा, 1:3, यानी 1 अनुपात किसका होगा,
HNO3 का और 3 अनुपात किसका होगा, HCl का। जब इसको मिलाओगे जो मिश्रण प्राप्त होगा, जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या होगा, अम्लराज कहलाएगा। आया समझ में, नोट कर लीजिए इसको। अच्छा मैं इसको लिख दे रहा हूं। ये देखिए बेटा लिख दिया हमने, आप जो है इसको नोट कर लें। जो हमने अभी भी समझाया वही चीज लिखा हुआ है कि एक भाग जो है सांद्र HNO3, आप इसको भाषा के रूप में भी लिख सकते हो, लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख सकते हो HNO3 तथा 3 भाग सांद्र HCl नाइट्रिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परस्पर आपस में मिलाने पर जो मिश्रण आपको प्राप्त होता है उसे ही अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। अब आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है, जो हमें ये एक्वारेजिया मिला है, ये जो मिश्रण मिला है, ये मिश्रण जो है इनकी हम कुछ रिएक्शन कराते हैं। 2 धातुएं हैं, उनकी रिएक्शन हम इन एक्वारेजिया से कराते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है ये देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। एक धातु क्या है, गोल्ड है, Au जिसे गोल्ड कहते हो, सोना जिसे कहते हो, और एक धातु प्लेटिनम है। इन्हीं धातुओं की एक्वारेजिया से कैसे अभिक्रिया होती है ये चीज हम समझते हैं और लिखते हैं। अभी आप ये नोट कर लीजिए, इसको हम समझा रहे हैं। प्लेटिनम धातु की एक्वारेजिया से अभिक्रिया या क्रिया, ठीक है, कैसे होती है। प्लेटिनम एक धातु होती है डी ब्लॉक की, बहुत ही महंगी मेटल होती है, आप जानते हो बेटा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीजें मैं पढ़ाया हूँ, पीरियोडिक टेबल वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो प्लेटिनम धातु की एक्वारेजिया से अभिक्रिया कैसे होती है ये हम देख लेते हैं। देखिए प्लेटिनम जो है, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3, या हमने अभी भी क्या कहा कि प्लेटिनम धातु की एक्वारेजिया के साथ अभिक्रिया। तो एक्वारेजिया तो ये दोनों हो गए ना, एक्वारेजिया में 2 लोग होंगे, कौन दोनों में से, एक नाइट्रिक अम्ल और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक HNO3 और दूसरा HCl होंगे। तो ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम की आप एक्वारेजिया के साथ अभिक्रिया कराए हो। ये देखिए एक्वारेजिया, हम अगर नाइट्रिक अम्ल को 4 मोल लिए हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखिए कितना लिए हैं, 4 3 12 यानी 3 गुना लिए हैं, तभी ये एक्वारेजिया हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो जब हम इन एक्वारेजिया की रिएक्शन हम प्लेटिनम या एक्वारेजियम में हम प्लेटिनम को जब हम डाल देते हैं तो कैसे अभिक्रिया चलती है। देखिए आपको क्या मिल जाता है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, क्या, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, और देखिए यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वाले मॉलिक्यूल बनते हैं। ये प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड जो है इसको हम फिर से इसमें क्या डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं, फिर से हम HCl अलग से डालते हैं 6 मोल, 3 मोल प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में 6 मोल HCl जब डालते हैं तो आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड संकर यौगिक बनता है, जिसे आप क्या बोलते हो, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। ये आपके ही इसी 12th में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसका नामकरण कैसे किया जाता है, इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। आइए समझ में, तो इसका नाम क्या है, मैं सारे का नाम लिख दे रहा हूँ, आप जो है इसको ध्यान से देखिए कि प्लेटिनम की जब आप अभिक्रिया कराते हो किससे, एक्वारेजिया, कितना लेते हैं, इसको 4 तो इसको 12, क्या बन जाता है 3। आप तो रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे ना, बस इतना ध्यान देना क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड, और क्या बन रहा है, वाटर। इसी प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की फिर से आप अभिक्रिया कराते हो 6 मोल की से, फिर से कह रहा हूँ ये रिएक्शन को तो आप बैलेंस कर लोगे, बस आपको याद रखना चाहिए कि फिर से आप प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में क्या डाल देते हो, HCl, तो बन जाता है क्या, ये आपको याद करना है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। जब ये आपको पता है ये इसका फार्मूला, तो आप रिएक्शन को अपने आप बैलेंस कर ले जाओगे। करके एक बार देखिएगा, मैं इनका नाम दे रहा हूँ। प्लेटिनम धातु होती है, धातु लिखना जरूरी नहीं है। ये देखिए मैं जो है इसको पूरा लिख दिया हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। अब अगली रिएक्शन देखिए, हमने कहा प्लेटिनम से एक्वारेजिया से अभिक्रिया कराएंगे प्लेटिनम की, और अब देखिए दूसरी जो धातु है वो गोल्ड है। देखते हैं
गोल्ड से। हमारा पर्पस ये है कि जब हम इस एक्वारेजिया की अभिक्रिया जो है प्लेटिनम से कराते हैं तो हमें ये मिलता है हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। आगे जो है जो हम लोग गोल्ड से जो रिएक्शन कराएंगे, जो अभिक्रिया कराएंगे, वहां पर भी एक क्या मिलेगा आपको, संकर कंपाउंड मिलेगा, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा जिसमें इस तरीके का ब्रैकेट होगा। आया समझ में? अगला देखिए, ये देखिए बेटा गोल्ड की एक्वारेजिया से अभिक्रिया हेडिंग है। सवाल देखिए किस तरीके से आता है बोर्ड एग्जाम में। जब गोल्ड की अभिक्रिया एक्वारेजिया से कराया जाता है तो क्या बनता है, इसकी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस तरीके से सवाल आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब गोल्ड और इस एक्वारेजिया, देखिए फिर से यहाँ पर क्या है HNO3 और HCl, HNO3 1 है और HCl कितना है 3, 1:3 रेशियो क्या कहलाएगा, HNO3 और HCl का एक्वारेजिया। इनकी रिएक्शन आप इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा, AuCl3, आरिक क्लोराइड, साल्ट है एक प्रकार का, क्या बेटा साल्ट है AuCl3। अब ये नाइट्रिक एसिड, ये वाटर, जब इससे पहले वाली जो धातु थी प्लेटिनम, सेम एज इट इज रिएक्शन होती है जैसे ये वैसे ही वो, प्लेटिनम में भी नाइट्रिक एसिड बनती थी, नाइट्रिक एसिड बन रहा था और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, यहाँ पर भी बन रहा है, बस जो है वाटर इनकी संख्या में जो थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ, वहां पर जो प्राप्त होता था प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, आरिक क्लोराइड, क्या बना आरिक क्लोराइड। इस आरिक क्लोराइड को क्या कर देते हो आप, फिर से HCl, वहां पर भी HCl से रिएक्शन कराया था, यहाँ पर भी कराते हैं HCl से। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक एसिड मिलता है जो फिर से एक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, टेट्राक्लोरोआरिक एसिड, टेट्राक्लोरोआरिक एसिड। तो आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे कि जब गोल्ड की एक्वारेजिया से अभिक्रिया कराया जाता है तो टेट्राक्लोरोआरिक अम्ल बनता है। उसके बाद ये दो स्टेप रिएक्शन में आप क्या करोगे, इसकी अभिक्रिया को लिख दोगे। आपको जो 1 से 2 नंबर जो मिलना रहेगा पूरा का पूरा मिल जाएगा। बस आपको ये रखना है कि इनसे जब आप क्रिया कराते हो तो क्या बनता है। आगे समझ में। अब देखते हैं नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, ये तो खत्म हो गया। नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड हमने लिखवाए थे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कहता है कि नाइट्रोजन के किन्हीं 3 ऑक्साइडों के नाम, उनके रंग तथा उनके स्वभाव को लिखिए। 1 से 2 नंबर का सवाल आता है। तो आइए, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मैं उन्हीं को लिखा देता हूं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, ये आप नोट करें। ये देखिए बेटा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिखे गए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत पहले आपको मैंने लिखा दिया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाफिंग गैस जिसे कहते हैं, रंगहीन होता है, कोई कलर नहीं होता और ये गैस होती है। लाफिंग गैस में गैस नाम है, गैस होती है और उदासीन, न तो ये अम्लीय होती है न तो क्षारीय होता, मतलब न तो ये एसिडिक होती है न तो बेसिक, क्या होती है, न्यूट्रल। नाइट्रिक ऑक्साइड NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी क्या होती है, ना तो इसका कोई कलर होता है और ये गैस के रूप में, जैसे ऊपर वाला है वैसे ये भी कलरलेस होती है और गैस के रूप में और न्यूट्रल होती है। दूसरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अभी अभी हमने बताया आपको फ्यूमिंग HNO3 में, ये भूरी कलर की होती है, गैस होती है और अम्लीय होती है, क्या होती है, अम्लीय यानी एसिडिक होती है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, ये ब्लू कलर की होती है, नीला ब्लू कलर का होता है, ठोस होता है, ये गैस नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिए, ठोस होता है और अम्लीय होता है। उसके बाद डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये क्या होता है, कलरलेस यानी कोई रंग नहीं होगा, ठोस या कभी कभी द्रव में होगा और अम्लीय भी होगा। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, इंपॉर्टेंट है N2O5, ये भी रंगहीन, इसका भी कोई कलर नहीं होगा और ये ठोस में पाया जाएगा और ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा। ये आपको रटे होने चाहिए। अभी जो आपका नाइट्रोजन वाला पोर्शन है, नाइट्रोजन फैमिली में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया। नाइट्रोजन 2 विधियों से हमने इसको बनाया,
नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड्स को हमने एकदम बखूबी पढ़ा। अब जो है इसके नीचे, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है आप सोच के बताइए जल्दी से, फास्फोरस। अब जो है हम फास्फोरस पढ़ेंगे, उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टी जैसे ये पढ़े वैसे फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे फास्फोरस के। आया समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएं और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। जो वीडियो के नीचे जब आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर रेड कलर का आइकन आता है, सब्सक्राइब लिखा होता है रेड कलर का, उसको टच कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो कुछ ना करें। ठीक है, थैंक यू।